हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम अपनी बेसिक मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती है उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें स्क्वायर लर्न होने चाहिए, हमें मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स का पता होना चाहिए, तभी तो हम थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि वो हम 1 से 100 तक के स्क्वायर को बहुत इजीली कैसे अपन लर्न कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले सभी बच्चों को 0 से लेके 9 तक के स्क्वायर डायरेक्ट आपको लर्न करने होंगे। आपको ओनली ये 10 नंबर के ही स्क्वायर क्या करने लर्न करने हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ स्क्वायर का मतलब क्या होता है। पहले तो हम क्या समझ लेते हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर बताएंगे। तो 2 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, देखो मैंने 2 के ऊपर यहाँ पावर 2 लगा दिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब तुम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी जिस भी नंबर का हमसे स्क्वायर फाइंड आउट करवाएगा तो हम उस नंबर को उसी नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस नंबर का स्क्वायर पता चल जाएगा। समझ गए। अब आपको कौन से स्क्वायर लर्न करने हैं, आपको 0 से लेके 9 तक के नंबर के स्क्वायर लर्न करने हैं। तो चलो करते लर्न। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। और 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो याद कर लोगे 0 to 9 तक ही आपको स्क्वायर लर्न करने हैं। बाकी मैं आगे के जितने भी इस नंबर हैं उन सब के स्क्वायर तुम्हें लर्न करवाने वाला हूँ। किसके बेसिस पे, ट्रिक के बेसिस पे। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 111, 101 इनके स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से। आपको इनको लर्न करने की, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं यहाँ पे ट्रिक सिखा रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, बस उसको सीख लो, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना, तो तुम्हें ये सारे इन सब के स्क्वायर क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो उन नंबर का स्क्वायर निकालने की ट्रिक डिस्कस करेंगे जिनका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देख रहे हो, अगर 11 की बात करूंगा तो इसका इकाई अंक 1 आ रहा है। 21 की बात करूंगा इकाई अंक 1 आ रहा है। 31 की बात करूंगा इकाई अंक 1 आ रहा है। तो उन सभी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिनका इकाई अंक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट ट्रिक क्या होने वाला है। यस देखो, सबसे पहले हम किसका स्क्वायर निकालेंगे, 11 का स्क्वायर निकालेंगे। अच्छे से सीखो क्या कंसेप्ट अपन यूज करेंगे। देखो यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और मैंने अभी पिछली स्लाइड में तुम्हें बताया कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इकाई अंक पे 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ के। अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें 3 डिजिट दिख रहे हैं, 1, 1 और 2। इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 को 1 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ये जितने भी डिजिट थे 1 इंटू 1 इंटू 2 कर दिया। तो यहाँ से हमें कितना मिला, 2 मिल गया। फिर सेकंड डिजिट क्या, 1, तो 1 का स्क्वायर करके लिख दो। तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही हमारे पास 11 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ पाए हमने 11 का स्क्वायर कैसे निकाला। ऐसे ही हम निकालते हैं 21 का स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस। 1 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, तुम्हें 3 डिजिट दिख रहे हैं 2, 1, 2, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो। यहाँ लिख के बता देता हूँ, वैसे आपको लिखना नहीं है। 2 इंटू 1 इंटू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर सेकंड डिजिट क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 441 किसका स्क्वायर आ जाएगा,
21 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं 31 का स्क्वायर, फास्ट करेंगे। यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकंड स्टेप में तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 से करोगे 3 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और सेकंड डिजिट 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 41 का स्क्वायर निकालना है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से करोगे 4 को 2 से करोगे तो 4 2 सा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एंड ये सेकंड डिजिट 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखो तुम्हें 0 से 9 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, वो याद नहीं है तो तुम इनका स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे। मैं ओनली आपको 0 से 9 तक के स्क्वायर लर्न करवा रहा हूँ, बाकी सबके लिए मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ। और बस ये ट्रिक सीखो और इनको प्रैक्टिस कर लो। 100% तुम 1 से 100 तक के स्क्वायर बहुत फास्ट लिखना सीख जाओगे। डायरेक्टली आप दिमाग में कैलकुलेट करके बता दोगे। अब हमें क्या करना है, 51 का स्क्वायर निकालना है। देखो समझना, 51 का स्क्वायर निकालना इंपॉर्टेंट है, समझना। यूनिट डिजिट क्या, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप में सबको तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 1 से करोगे 5 को 2 से करोगे तो 10 आ जाएगा। अब तुम्हें यहाँ 10 नहीं लिखना, 10 में आप ओनली क्या लिखोगे, इकाई अंक लिखोगे। और जो 1 बच गया उसको हम कैरी यानी आगे हम ऐड कर देंगे। सेकंड डिजिट क्या, 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25। अब 25 में ये कैरी जोड़ दो तो 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यानी 51 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, 2601 आ जाएगा। समझ पाए। अब हमें क्या करना है, 61 का स्क्वायर तुम खुद मुझे निकाल के कमेंट करके बताओ। 61 का तुम्हें कमेंट करना है, 71 भी तुम कमेंट करके बताओ। मैं तुम्हें बताता हूँ 81 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 1 से करोगे 8 को 2 से कर दोगे तो 16 6 आ जाएगा। 1 क्या है, कैरी जो आगे जोड़ेंगे। सेकंड डिजिट 8 है, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो बताओ हम इतना फास्ट 81 का स्क्वायर कैलकुलेट करके बता देंगे कैलकुलेटर के इक्वल। ओके, अब 91 का स्क्वायर बताना है तो 1 क्या है, इकाई अंक, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 1 से करोगे 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 18, 8 1 कैरी रख लो। अब 9 सेकंड डिजिट है, इसका स्क्वायर करोगे 81, 81 में प्लस 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो 91 का अगर हमसे कोई स्क्वायर पूछे तो हम तुरंत बता देंगे 8281 आ जाएगा। ओके, तो मैंने आपको 1 से 100 तक सिखाने की बात कही है, लेकिन मैं तुम्हें 101 का स्क्वायर निकालना भी सिखाता हूँ। इसमें यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आया, क्या ये जो सेकंड डिजिट पे जाओगे तो सेकंड डिजिट में इस इन दोनों डिजिट को मिला के हम क्या करेंगे, एक डिजिट बनाएंगे। ये तो यूनिट डिजिट हो गया। अब सेकंड डिजिट में इन दोनों डिजिट को कंबाइन करके यूज करेंगे तो यहाँ पे 3 हमारे पास वैल्यू, यानी 10 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 10 को 1 से करोगे 10, 10 को 2 से कर दोगे 20, 20 मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। सेकंड डिजिट हम 10 को कंसिडर कर रहे हैं तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 में आप कितना ऐड कर दोगे, 2 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। यानी 10,201 किसका स्क्वायर आ जाएगा, 101 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को आज के इस वीडियो में जो मैंने ट्रिक समझाई है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और तुम्हें क्या करना है, 61 का स्क्वायर और 71 का स्क्वायर मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक तुम अपने इस चैनल के साथ जरूर बन जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ऐसे ही बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन को फास्ट करने की ट्रिक एंड कंसेप्ट सीखने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।